मुश्किल तो और बढ़ गई है गीत। वो लोग अलग होने की बात कर रहे हैं। मान, उनकी बातें सुनकर ना मेरा मन घबरा रहा है। अब हम क्या करेंगे? कैसे इनके दिलों के फर्क को खत्म करेंगे? ये इतना आसान काम नहीं है गीत। सोच का फर्क मिटाना आसान है, पर दिलों का फर्क मिटाना इतना आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि गलती किसी की भी नहीं। लड़कियां अपनी जगह पर सही है और लड़के अपनी जगह पर। नजरिए की बात है गीत। नजरिए का फर्क ही इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गीत, ताकि इनके दिलों में फर्क ना आए। सोचो हम क्या कर सकते हैं। बोलो। नहीं, पहले आप बोलिए। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोलो ना। नहीं, आप बताइए। बोलो ना गीत। हाँ, उनकी हालत को समझने के लिए ना हमें उनकी नजरिए को समझना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बस मैं लड़कियों के साथ हो जाती हूँ और मैं लड़कों के साथ। फरमान, इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। गीत, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, ताकि उनको लगे कि हम भी उनके जैसे लड़ रहे हैं। हाँ, और उनके साथ रहकर हम उनके गिले शिकवे जान लेंगे और फिर सबको ठीक कर देंगे। परफेक्ट। फरमान, बात और बिगड़ गई तो? मैं हूं ना। चलो शुरू करें। सिर्फ एक दिन चुप रहने के लिए कहा था मैंने आपसे, लेकिन आपसे इतना भी नहीं हुआ। अरे वो भी ब्रो और गीत के खातिर। अरे इतनी मुश्किलों के बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई हैं, लेकिन आपको किसी की परवाह हो तब ना सबके सामने झगड़ा शुरू कर दिया। अरे वाह देव, झगड़ा मैंने किया? मैं तो बस आपके ताने का जवाब दे रही। नंदिनी देखिए, आप लोग तो कुछ भी करते रहे ना, और हम अगर अपने हक की आवाज उठाए तो गुनहगार हो गए ना। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? और ऐसी क्या मनमानी कर दी हमने? अरे हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा था ना कि अगर कोई झगड़ा करना है या बात करनी है तो कमरे की चार दीवारी के अंदर, ताकि दीदी और जीजे के सामने तमाशा ना बने। अरे छोड़िए लकी पाजी, किन्हें समझा रहे हैं आप? इन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह होती तो बात ही क्या थी? एक्सक्यूज मी, आप ये कहना चाहते हो कि दीदी और जीजा जी की फिक्र सिर्फ आप दोनों को है? हमें ना आप लोग से ज्यादा परवाह है, और आप लोग से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे। हाँ, और हम अकेले झगड़ा नहीं कर रहे थे, आप लोगों ने झगड़े की शुरुआत की थी। मैंने सिर्फ और एक झगड़े की शुरुआत आपने की थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे ये शर्ट नहीं पहननी। मान, एक दिन आपकी पसंद की शर्ट प्रेस नहीं की तो क्या हुआ? आप ना बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हम पत्नियां कितना काम करती है। पूरा घर हम संभालते हैं। तो हम लोग क्या ऑफिस में फ्री में बैठे रहते हैं? तुमसे ज्यादा काम करते हैं। पहले काम की टेंशन और घर पे आओ तो तुम्हारी टेंशन। पहले शॉपिंग पे जाना है, फिर दूसरे बार ब्यूटी पार्लर पे जाना, कभी ये कभी वो। डिमांड तो तुम्हारी खत्म ही नहीं होती। और एक बात कहूंगी, मैं तुमसे तंग आ गया, और खासकर तुम्हारी दखल अंदाजी से। दखल अंदाजी? मैं सामान सीख रहा ना, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपकी बीवी हूँ, समझे? और आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हाथ मत लगाओ, छूना मत मुझे। आपकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? अब पता है, आप उन्हीं मर्दों में से हो जिनके लिए ना औरत सिर्फ एक गुलाम होती है, और आपके लिए तो क्या, मैं एक नौकरानी हूँ जो आपके घर को संभालूंगी। अब मुझे समझ में आया, लकी, विजय और देव की सोच ऐसे कैसे हो गई। आप ही की वजह से। आप ही ने उनके दिमाग में ये सारी चीजें डाली होगी। अब मुझे समझ में आया। हम लोग नौकरानी समझते तुम? हाँ। क्या कहा तुमने? नौकरानी? जी। एक मिनट रुक जाओ। दीदी, क्या हुआ? दीदी, आप दोनों के बीच में भी झगड़ा हो क्या? जीजा जी, दीदी आपको इतना प्यार करती है, इतना ख्याल रखती है आपका, फिर आप उन्हें सबके सामने क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ब्रो कोई कम प्यार करते हैं गीत से? अरे वो तो गीत ने ऐसे कुछ कह देगा ब्रो को गुस्सा आ गया, वरना ब्रो तो। और नहीं तो क्या? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? अरे बस घर में खाना बनाती है, ऊपर से इतनी अकड़। अच्छा, अगर ये बात है तो हम ऑफिस चला के दिखाते, लेकिन आप लोगों को भी घर चला के दिखाना होगा। क्यों दीदी? हाँ, बिल्कुल।
2 दिन ऑफिस आना पड़ेगा ना, नाक से धुआं निकलने लग जाएगा। क्यों ब्रो? हाँ हाँ बिल्कुल, नाक से धुआं निकलेगा। देखते हैं। घर संभालना भी ना इतना आसान नहीं है जीजा जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन की शर्त लगा लेते हैं। आप लोग घर संभालना और हम ऑफिस संभालेंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर। मंजूर है? मंजूर है। अबे जुगनूस, यार तेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो फिर तू कौन सी टीम में जाएगा? I'm sorry, माँ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो सबके सामने मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे तुम्हारी बात का बुरा कैसे लग सकता है? तुम तो उनका साथ देने के लिए नाटक कर रहे थे, और फिर मैं भी तो देव और लक्की के साथ मिलकर तुम पे कितना चिल्लाया। मुझे उन लोगों का झगड़ा देख के बहुत बुरा लगा। कितनी मुश्किलों के बाद तो हम लोग एक हुए, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, और फिर उन लोगों की वजह से हमें दोबारा झगड़ा करना पड़ रहा है। इस परिवार की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और जब तक आपका साथ है। तो फिक्र की कोई बात ही नहीं। क्या हुआ नंदिनी? दीदी, हमने फैसला कर लिया। हाँ दीदी जी, क्या फैसला? यही कि अब ना हम इन मर्दों की कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और हम उनके साथ तब तक नहीं रहेंगे जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नंदिनी। इन लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। तो हम कौन सा डरते हैं तुम लोगों से? हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो मैं तब तुम लोगों से पूछूंगा जब तुम लोगों से ऑफिस का काम नहीं होगा, और जब हर मिनट तुम लोगों का ऑफिस से घर पे फोन आएगा, कभी मुझसे बात करने के लिए, कभी देव से बात करने के लिए, कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, तब मैं तुम लोगों से पूछूंगा। भूल जाइए जीजा जी, भूल जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फोन हम नहीं, आप करेंगे, और वो भी हमसे मिन्नत करने के लिए। प्लीज आप लोग घर आ जाओ, हमसे काम नहीं होगा। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, तब याद आएगी आपको हमारी। दीदी आप चलिए हमारे साथ। हाँ?
पिताजी, पिताजी उठो ना, पिताजी उठो ना, उठो 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 उठो, तेरी दिमाग खराब हो गया। रब्बा, और नींद में भी फुटबॉल खेल रही है। अब तो ना मेरे को इसके साथ सोने में भी डर लगता है, कहीं पता चला इसके नीचे आके दबदबा आ गया, मरमर आ गया, किसी को पता भी नहीं चलना है। और प्रीति जी नाश्ता लेके आओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। पुतस, दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया। ओए मामे, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरे को शर्म नहीं आ रही? और प्रीति जी कहाँ है? प्रीतो यार, वो नंदू के कमरे में उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया। नंदू के क्यों? यार तेरे को भी मेरे वाली भूलने वाली आदत पै गई है। याद नहीं? और कल रात को जो जनानियों ने आंदोलन किया था, वो वाली गल। इसका मतलब उन लोगों ने वो चैलेंज सच्ची में ले लिया। वाह, मतलब ये कि अब हम रसोई में खाना बनाएंगे और वो ऑफिस जाएंगे। ले, तो अब हमने भी गल दिल पे ले ली। और हम भी पंजाब के शेर हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। और समझती क्या अपने आप को? ओए 2 टाइम का खाना बनाने के लिए इतनी अकड़? ले फिर आज है ना, लक्की सिंह अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन वो प्रीतो जी के सामने झुकेगा नहीं। हाँ, इन लोगों की बचपनी की वजह से हम दोनों को अलग करना पड़ा। रात वो टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाया। पता नहीं गीत, वो बेचारी कितनी परेशान होगी। पर अभी तक गीत आई क्यों नहीं? सुबह सुबह कैसा वहम हो रहा है मुझे? अभी तक तो गीत भी नहीं आई, पर ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने गीत की आवाज सुनी। इतना वहम कैसे हो सकता है मुझे? ये गीत भी ना एक नंबर की लापरवाह है। उससे कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। मेरी टाई कहाँ है, मेरा सॉक्स का है, कुछ पता नहीं। देव और लक्की बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इन औरतों से घर का काम तो ठीक से होता नहीं, तो वो ऑफिस का काम कैसे संभालेंगी? अच्छा जी, मैं लापरवाह? छोड़ी मुझे, मान कोई छोड़ी। तुम्हें क्या लगता है आंख में चोली सिर्फ तुम्हें आती है? मुझे भी शरारतें आती हैं गीत। अच्छा जी, छोड़ी। वैसे आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। बनिए मत, आपने जो कुछ भी कहा ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुमने सुना क्या मिसेस खुराना? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम कितनी केयरिंग हो, लविंग हो, और इस साथ ही साथ इतनी शरारती। अच्छा, शरारती मैं हूँ या आप? वो तो तुम हो, मैं तो सिर्फ दीवाना हूं तुम्हारी शरारतों का। कर्फ्यू शुरू हो गया। अरे सुनो तो गीत, मेरी
आप इतनी सवेरे सवेरे रसोई में क्या कर रहे हो? कहीं आपके साथ भी तो वो नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है? नहीं लकी पाजी, आपके साथ वो हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। मतलब ये लकी पाजी, ये सारे आंदोलन की शुरुआत की थी मेरी बीवी ने, और ये जो जंग चल रही है ना, उसकी सेनापति है मेरी बीवी, और सबसे पहले ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी मेरी बीवी। अब कोई बात नहीं दे पाजी, आप दिल छोटा ना करो जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाय बना लेते हैं जी। अरे आपको चाय बनानी आती है? नहीं आती तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है जी। और 2-3 चीजें डालनी होती है जी, डाल देंगे तो बन जाएगी। चलो जी शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, वैसे ये बदतमीज किस्म के हमारे नौकर सब कहाँ चले गए? कहीं वो भी तो हमारी बीवियों के साथ हड़ताल पे नहीं चले गए? अरे नहीं लकी पाजी, वो लोग तो बाहर सफाई कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है ना इसलिए। वैसे पाजी, मैं ना हमारी बीवियों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने हमें चैलेंज करके पंगा तो ले लिया है, लेकिन ऑफिस में वो करेंगी क्या? हाँ लकी पाजी, हम लोग तो यहाँ सर्वेंट्स के हेल्प से सब काम कर लेंगे, लेकिन उन्हें कौन हेल्प करेगा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप सब? मैडम जी सफाई, वो दिवाली आने वाली है ना, दादी माँ दिवाली आने से पहले हर साल घर की सफाई अच्छे से करवाती हैं, तो बस उनके कहने से पहले ही हमने इस साल सफाई शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक किया आपने, घर की सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन इस बार घर की सफाई आप सब नहीं, इस घर के लोग खुद करेंगे। जी हाँ, 3 दिन के लिए आप सबकी छुट्टी। मैडम जी, हमसे गलती हो गई है, कोई दूसरा नौकर रख रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, त्योहार का मौसम आया है ना, तो मैंने सोचा अब सबको छुट्टी दे दूं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैडम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैडम जी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैडम, वेलकम। नंदिनी, ये क्या हो रहा है? दीदी, आपको असली माजरा नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, अभी मैं किचन से आ रही थी और मैंने देव और लकी बीजी को बात करते हुए सुना। एक तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, ऊपर से उन्होंने प्लान किया कि सारा काम, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, खाना, सब कुछ वो नौकरों से करवाएंगे। इसलिए मैंने नौकरों को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी। सही किया ना मैंने? तुमने बहुत सही किया नंदिनी। बाय। सॉरी मान, मुझे नहीं पता था इनके चक्कर में आपको भी रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ेगा। I'm sorry मान, मुझे नहीं पता था ये बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि नंदिनी सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे देगी। कीत, मुझे ये बात पता चली, लेकिन इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? और वैसे भी ऐसा मौका कब आता कि एक पति अपनी पत्नी के लिए बावर्ची बन जाए? वैसे इस मौके में एक फायदा है गीत, अब मुझे तुम्हारी हाथ की बनी बेस्वाद कॉफी नहीं पीनी होगी। बेस्वाद कॉफी? बेस्वाद बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। कोई आ रहा है।